अपने पैसे को रैपिड स्पीड से ग्रो करना चाहते हो तो ये 5 म्यूचुअल फंड को मिस मत करना, वरना फ्यूचर में रिग्रेट पक्का करोगे। 2026 स्टार्ट हो चुका है और आप अभी भी सेविंग अकाउंट और रैंडम इन्वेस्टमेंट प्लान लाइक एफडी पर डिपेंड हो, तो आप फ्यूचर को सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी को मिस कर रहे हो। सोचो, अगर आप एक छोटी सी एसआईपी से नेक्स्ट 10 से 15 ईयर में अगर करोड़पति बन सकते हो, तो आप ऐसा चांस मिस करना चाहोगे? इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा टॉप 5 बेस्ट म्यूचुअल फंड जो लॉन्ग टर्म में पावरफुल ग्रोथ दे सकते हैं, चाहे आप बिगिनर्स हो या ऑलरेडी इन्वेस्ट कर रहे हो। तो वीडियो को इन तक जरूर देखना, क्योंकि लास्ट फंड आपको वेल्थ को बहुत अच्छी ग्रोथ दे सकता है। हम अपने म्यूचुअल फंड ऐप पे आ चुके हैं। यहाँ से सबसे पहली लिस्ट में हमारा एक लार्ज कैप म्यूचुअल फंड। लार्ज कैप म्यूचुअल फंड को हमने इसलिए सिलेक्ट किया, ये थोड़े इनके रिटर्न कम होते हैं, लेकिन ये स्टेबल रिटर्न होते हैं। क्यों? जैसे मार्केट कभी कभी नीचे गिरता है तब इसमें थोड़ा कम लॉस होता है। तो सबसे पहले हम अपना इसको सर्च करते हैं। हमारा क्या है? आईसीआई का आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लार्ज कैप म्यूचुअल फंड। एक बात आपको ध्यान रखनी चाहिए, जब आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको डायरेक्ट चूज करना चाहिए। जैसे कुछ रेगुलर प्लान होते हैं, इसमें आप जरूर देख करना कि एक डायरेक्ट प्लान होना चाहिए। क्यों? डायरेक्ट ग्रोथ वाले में आपको कमीशन कम होता है। इसका आपको देख सकते हो कि 1 साल का रिटर्न है 10%, और वहीं 3 ईयर का रिटर्न है 19% और 5 ईयर का 18%, और ऑल टाइम का रिटर्न है इसका 15.88%। इसकी आप एसआईपी सिर्फ 100 रुपये से कर सकते हो। इसकी अगर रेटिंग के हिसाब से देखो तो 5 स्टार की रेटिंग है। हमने इसको 100 रुपये से क्यों स्टार्ट किया? जैसे कुछ लोग कम पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, वो यहाँ से इसकी 100 रुपये की एसआईपी कर सकते हैं। हमारी लिस्ट में सेकेंड नंबर पर है एक मिड कैप म्यूचुअल फंड। वो हमने इसलिए सिलेक्ट किया कि मिड कैप का रिटर्न लार्ज कैप से थोड़ा ज़्यादा होता है। तो हम अपने पोर्टफोलियो को जब भी बनाओ तो अपने पोर्टफोलियो को थोड़ा डाइवर्सिफाई करना जरूरी हो जाता है। डाइवर्सिफाई करने से आपको रिस्क कम हो जाता है और रिटर्न भी अच्छे मिलते हैं। तो हमारी लिस्ट में सेकेंड है मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप म्यूचुअल फंड। इसका भी हमने डायरेक्ट प्लान चूज किया। अगर 3 ईयर का रिटर्न देखो तो 27.18% है, और 1 साल का नेगेटिव है। हमने क्या बताया था अभी कि हमें लार्ज कैप क्यों सिलेक्ट करना चाहिए? लार्ज कैप में हमें रिटर्न होता है, मिलते हैं, लेकिन स्टेबल रिटर्न होते हैं। और इसका अगर 5 ईयर का देखो, यहाँ से अगर आप चेक करो तो 5 ईयर का 29.39% एनुअलाइज रिटर्न है, यानी कंपाउंडिंग रिटर्न है। अगर ऑल टाइम का देखो तो ऑल टाइम का आपको दिख रहा है यहाँ से 22.18%। अगर यहाँ से हम चेक करें तो लगभग देखो 2014 से लेके अभी तक का अगर कंपाउंडिंग रिटर्न 22.18% है। हमारी लिस्ट में थर्ड नंबर पर है एक स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड। स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड क्यों? जब हमने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कर रहे हैं तो आपको लॉन्ग टर्म में स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड ज़्यादा अच्छे रिटर्न देते हैं। तो इसलिए हमने सिलेक्ट किया हुआ है अपना एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड। अगर आप यहाँ से चेक करो तो 1 साल का रिटर्न 0.65%। अभी आपको पता है कि मार्केट इंडियन मार्केट क्रैश हुआ था इसकी वजह से। और 3 ईयर का रिटर्न 22.34% और 5 ईयर का 26%, और ऑल टाइम का रिटर्न है इसका 19.31%। यहाँ से आप चेक कर सकते हो। हमने वो म्यूचुअल फंड सेलेक्ट किए हो जिनका लगभग 10 ईयर का रिकॉर्ड अच्छा रहा हो। ऐसा नहीं कि 2-3 साल तक अच्छे परफॉर्म हुए, बाद में 10 ईयर तक इसका रिकॉर्ड बेस्ट है। अगर आपकी इसकी एसआईपी देखो तो 100 रुपये से एसआईपी स्टार्ट कर सकते हो। इसकी रेटिंग थोड़ा कम है, 4 स्टार रेटिंग, और इसका फंड साइज है 38,020 करोड़। अगर आप जब भी इन्वेस्ट करना चाहो तो आप अपने फंड को अपने रिस्क के हिसाब से इन्वेस्ट करो, और उनकी डिटेल को सारी डिटेलें चेक करो। जैसे यहाँ से क्या होता है, एक्सपेंस रेशियो, एग्जिट, जैसे मान के चलो आज आपने एसआईपी कर दी, आज कर दी, अलावा आपको 2-3 साल बाद जरूरत पड़ी, तो अगर एग्जिट लोड कितना पड़ेगा? जैसे 1% है, 1 साल के अंदर आप विड्रॉ करो तो एग्जिट लोड होता है। तो इस चीज़ों को आप ध्यान रखना चाहिए। अब हमारी लिस्ट में सेकंड नंबर पर है, ये भी हमने एक स्मॉल कैप ही चूज किया। क्यों? हमने अभी आपको क्या बोला था कि स्मॉल कैप में थोड़ा रिस्क ज़्यादा होता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में अच्छी रिटर्न देता है। तो एक अगर हमने स्मॉल कैप अगर सिलेक्ट करते सिर्फ, तो कभी वो अच्छा परफॉर्म नहीं करता तो हमारा नेगेटिव रिटर्न हो जाता है। लेकिन इसलिए हमने दो स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड को सिलेक्ट किया कि दोनों में से अगर एक ने अलग 20% दिया, एक ने अलग अगर 30% दिया, तो दोनों का एवरेज रिटर्न 25% हो जाएगा और रिस्क भी कम हो जाएगा। और ये म्यूचुअल फंड में इसलिए सेलेक्ट किया, इसका 5 ईयर का रिकॉर्ड अच्छा है। ये हमारा है बंधन स्मॉल कैप फंड। क्यों हमने चूज किया? यहाँ से आप अगर देखो, इसका 1 साल का रिटर्न तो नॉर्मल है, 3 ईयर का 32% बहुत ज़्यादा होता है, और 5 ईयर का 27.76%, और ऑल टाइम का 32.16%। ये इतना क्यों दिखा रहा? यहाँ से अगर इसको चेक करो, ये 2020 में लॉन्च किया। अब 2020 से अभी तक अगर आप यहाँ से देखोगे तो लगभग 6 साल हुआ है।
तो 6 साल के हिसाब से अगर देखो तो इसका रिटर्न बहुत ज़्यादा अच्छा है। क्यों? हमने क्या बोला था कि लगभग 1% और 2%, लेकिन ये लॉन्ग टर्म में रिटर्न बहुत अच्छे होते हैं। इसको हम आपको एक नेक्स्ट वीडियो में समझाएँगे। इसका इसकी भी आप एसआईपी ₹100 से कर सकते हो। अब हमारी लिस्ट में एक टॉप गेनर म्यूचुअल फंड, वो क्यों हमने सेलेक्ट किया? उसमें ऐसा होता है कि उस म्यूचुअल फंड में आपको रिटर्न मतलब एक बार इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दो, बाद में देखना नहीं पड़ता है। क्यों? एक्टिव म्यूचुअल फंड होता है। इसमें हमने पारंपरिक का फ्लेक्सी कैप चूज़ किया। फ्लेक्सी कैप में क्या होता है, इनमें बाउंडेशन नहीं होती है। ये लार्ज कैप में भी, मिड कैप में भी और स्मॉल कैप में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं और डेप्थ में भी रखते हैं। क्यों? अगर हम इसका देखो, आप 1 साल का रिटर्न 8.56% है। अभी देखो हमने आपको दिखाया था लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, लेकिन उनका 1 साल का रिटर्न बहुत कम था। लेकिन इसका 1 साल का रिटर्न भी 8.56%। क्यों? इसमें एक फ़ायदा होती है, जैसे डेप्थ में जैसे इक्विटी में 65 से 70% इन्वेस्ट करते हैं और 30% लोग डेप्थ में रखते हैं। वो क्यों रखते हैं? उसकी वजह से अब इनके रिटर्न स्टेबल होते हैं। जैसे अब 3 ईयर का देखो तो 23.04% और 5 ईयर का 21, अगर ऑल टाइम का देखो 19.57%, और ये भी देखो 2013 से अभी तक का रिटर्न है। इसकी आप एसआईपी, ये थोड़ा चेंज है, इसकी एसआईपी आप ₹100 से नहीं, ₹1000 से कर सकते हो। थोड़ा और इसका हम डिटेल आपको ज़रूर दिखाएँगे। जैसे यहाँ से हम चेक करें इसकी होल्डिंग एनालिसिस, अगर इसको चेक करो तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा इक्विटी 75.2% और ये डेब्ट है। जो इस साल का रिटर्न इसको दिखा रहा है वो इसकी वजह से है। और अगर आप इसका थोड़ा और चेंज करो, जैसे सेक्टर के हिसाब से कौन-कौन से में है जैसे। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।